अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेयर सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी वालेकुम सलाम शर्जील भाई। रिजवान भाई, आज आई गेस आज के सेशन के साथ वी कम टू एन एंड ऑफ फिस्कल ईयर 24। व्हाट एन इम्प्रेसिव ईयर दिस हैज बीन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। हिस्टोरिकली हमने जो है वो आई गेस सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम्स रखते हुए देखे हैं इस साल में। और in terms of percentage, after 21 years, this has been the highest that market has gained in a single year. तो काफ़ी इम्प्रेसिव साल रहा है ये मार्केट के लिए। इसके हवाले से जो है वो आप कमेंट्स दे दीजिएगा। उसके अलावा अगर आज के सेशन के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करें तो आई गेस थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड जो हमारा था वही चीज़ हमें मार्केट में नजर आई है। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स की नेगेटिविटी के साथ जो है मार्केट ने एक रेंज बाउंड सेशन को जो है वो आज क्लोज करा। तो आज के सेशन की एक्टिविटी उसी के देखना। शर्जील भाई एक्चुअली पूरे साल में हुआ ये था कि जब हमने साल का स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद बहुत अनसर्टेनिटी थी और लग रहा था कि हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं और डिफॉल्ट के बाद ही लोग जो है ना चीजें फोर्सी कर रहे थे डॉलर पे और चीजों पे। बट उसके बाद हुआ ये कि हम शायद ईद की छुट्टियों से वापस आए थे और पिछले साल और उसके बाद जो है उससे पहले पहले आईएमएफ प्रोग्राम शायद जून के आई गेस जून में एक्सपायर हुआ था। उसके फौरन बाद जो है केयर टेकर के सेटअप में ही जो है हमें आईएमएफ का प्रोग्राम मिल गया था एक्सटेंडेड पीरियड के लिए जो 3 4 6 महीने चला। और उसके बाद जो है हम डिफॉल्ट से ना से बाहर आ गए तो मार्केट ने ना उस चीज़ को जो है ना अच्छा सेलिब्रेट किया और मार्केट ने जो है ना जो चीज़ें मार्केट बिल्कुल डिफॉल्ट पे और वर्स्ट चीज़ इनकॉपरेट करके बैठी थी तो फिर हमने देखा कि इंटरेस्ट ना सिर्फ आया और पहली रैली जो है हमें बैंकिंग में और बाकी जो स्टॉक्स है उनमें मिली और कुछ चीज़ों में हमने मोर देन 100% रिटर्न देखा खासतौर पे कुछ सेलेक्टेड ऑटोज में साजगार में जीएचएनआई में जीएचएनएल में इन सब में जो है हमने देखा कि गेल में और जीएचएनआई में एक अच्छा अपसाइड आया। इसके अलावा हमने देखा कि फिर उसके बाद सीमेंट ने भी जो है अपने नंबर्स की वजह से सीमेंट ने फर्टिलाइजर ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। तो ओवरऑल मार्केट ने जो है जो परफॉर्म किया उसकी रीजन सबसे बड़ी ये थी कि हम जो एज अ कंट्री बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट थे। जैसे ही उसका खतरा खत्म हुआ तो मार्केट जो है अपने नॉर्मल बिहेवियर पे आई और मार्केट जो है अर्निंग्स तो क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बढ़ रही थी बट उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही थी और सब मार्केट कुछ स्टॉक में 1 टाइम 2 टाइम 2.5 टाइम जो कि हमने हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखा था। इसीलिए मार्केट जो है जब नॉर्मलाइज हुई तो मार्केट ऑलमोस्ट 100% का उसमें जंप आया और कुछ स्टॉक जो है 100% से भी ज्यादा का जंप आया। तो ये तो पूरे साल का था उसकी वजह से फिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ और हमने देखा कि जब मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा और हम इस खतरे से बाहर आ गए तो ना सिर्फ लोकल साइड पे बल्कि इस पूरे पीरियड में कुछ हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आते हुए देखी स्टॉक मार्केट में। इसकी वजह से हमारा जो स्टॉक मार्केट का जो आज क्लोज हुई मार्केट वो मेरे ख्याल से अपने ऑल टाइम हाई के पास ही क्लोज हुई है। बिल्कुल। अच्छा रिजवान भाई, आज ना सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 24 का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। एक और जो मेजर इवेंट आज था वो बजट के अप्रूवल के हवाले से था। हमने ये देखा जैसे जो भी मार्केट क्लोज हुई तो बजट जो है वो हेडलाइन हमने ये पढ़ी कि जो है बजट जो है वो नेशनल असेंबली में अप्रूव हो गया है। थोड़ी सी एम्बिग्विटी सी कि वेदर द ओपोजिशन इज गोना बैक गवर्नमेंट विद दिस बजट, बट द गुड थिंग इज दैट दे हैव एंड द बजट हैज बीन अप्रूव्ड। तो आप बजट को इस तरीके से देख रहे हैं और फाइनल बजट की जो लुक है उसमें क्या अमेंडमेंट्स रही हैं, जो एम्बिग्विटीज थी उनको हमने देखा है, वो क्लैरिटी आई है उस हवाले से। ये देखिए बजट के अंदर जो है ना बजट के अंदर जो चीजें थी उसमें मेरे ख्याल से एक जो भी क्लैरिटी आई है वो यही है कि एक्सपोर्टर के ऊपर जो 1% टैक्स था वो फुल एंड फाइनल नहीं होगा बल्कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो इम्प्लीमेंट होगा और जो सुपर टैक्स है वो भी इम्प्लीमेंट होगा अगर उनकी इनकम सर्टेन अमाउंट ज्यादा होती है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा एक्सपोर्ट के लिए नेगेटिव हो सकता है या टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खास तौर पर नेगेटिव हो सकता है। इसमें मेरे ख्याल से टॉन सील भी फॉल करता है उसके लिए भी चीज नेगेटिव होगी। तो ये स्टॉक्स है जिसमें मेरे ख्याल से मंडे को प्रेशर आ सकता है। बाकी मेरे ख्याल से सीमेंट सीमेंट की एफईडी थी वो 4 रुपए से बड़ी थी वो शायद पास ऑन हो जाएगी। और बाकी तो मेरा नहीं ख्याल कि बजट में कोई ऐसी नेगेटिव चीज थी या जो आ रही थी या जो आ रहा था कि जी जो टैक्स कल एक खबर आई थी कि टैक्स जो है अबॉलिश जो है की रिक्वेस्ट की है पीएम ने एडीआर पे जो टैक्स था इस बजट में हटा दिया गया था कि उसको दोबारा से लगा दिया जाए। तो वो खैर जो बजट अप्रूव हुआ था उसमें तो हमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखी कि वो कंटिन्यू हो। बिल्कुल। आज के सेशन ऑल्दो सेशन आज का जो है वो काफी रेंज में होता है, बट जो मेन हाईलाइट रही वो फैसल बैंक की एक्टिविटी रही। इनिशियली हमने ये देखा कि फैसल कल से र्यूमर्स है कि एतमाद ग्रुप जो है वो अपना जो स्टेक है वो फैसल बैंक में बेच रहा है एट अ प्रीमियम अबव द मार्केट प्राइस। तो उसकी एंटिसिपेशन में हम जो है वो देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इसमें एक्टिविटी काफी बेहतर है।
तो इस हवाले से आपको क्या व्यू एक्चुअली एतमार ग्रुप अगर जो चीजें बेच रहा है तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो है एतमार ग्रुप जो है एतमार ग्रुप जो है ना उसका नोटिस आया था कि एतमार बहरैन जो है अपना एक और ग्रुप है उसमें बहरैन में वहाँ अपना स्टेक बेच रहा है। उसमें ना सिर्फ फैसल बैंक है बल्कि और भी चीजें हैं। तो उसमें लोगों ने बैक में वर्किंग करके देखा कि अगर उस जिस प्राइस पे वो बिक रहा है एसेट उसके हिसाब से फैसल बैंक की अर्निंग यहाँ पर 86 रुपीज पर शेयर बनती है। कुछ ब्रोकेज हाउस इसको कवर भी है। कल उसकी रिपोर्ट निकाली थी तो आज हमने देखा कि उसकी एंटिसिपेशन में लोगों को लगता है कि शायद यहाँ टेंडर आ जाएगा और मिनॉरिटी शेयर होल्डर को चांस मिलेगा कि वो भी इस हायर प्राइस पे शेयर को बेच सकें। तो अगर ऐसा होता है तो सूरत में इसकी प्राइस मार्केट में यहाँ से बढ़ सकती है। इसी वजह से आज हमने देखा है कि इसमें अपर सर्किट पे जाके काम हो रहा था और सेकंड हाफ में भी अपर सर्किट पे क्लोज हुआ। इसके अलावा जो आज के सेशन की मेन हाईलाइट थी वो पीटीसी की एक्टिविटी थी। सुबह में हमने ये देखा कि पीटीसी में एक नोटिस सुबह आया। पीटीसी में जब खबर आई थी, हाँ जी पीटीसी में एक्चुअली जब खबर आई थी कि जो $400 मिलियन की जो लोन है आईएफसी ने अप्रूव कर दी पीटीसी को 31 जुलाई से पहले पहले 31 जुलाई को ये लोन डिसबर्स हो जाएगी इसका जो मसला हल हो जाएगा। उसके ऊपर हमने देखा कि पीटीसी में जो है एक्साइटमेंट आई। फिर ये देखा कि आखिर में वो नॉर्मलाइज हो गया था क्योंकि ये लोन है और इसमें फिर ऐसी बात है एक्विजिशन के बाद एक लोन आपकी बुक में आएगा फिर आपकी उसको रीपे करना है। बट ऑब्वियसली लॉन्ग रन में ये अच्छा हो जाएगा क्योंकि मार्केट में जो है दो ऑपरेटर बड़े ऑपरेटर रह जाएंगे। एक यूफोन और दूसरा जायद हो जाएगा और तीसरा जो है आपका फिर वो अ, जो चाइना मोबाइल वाले हैं जोंग जोंग जो है वो फिर बेसिकली रह जाएंगे। तीन ऑपरेटर्स की से मार्केट प्राइस को डिक्टेट करवाना या प्राइस को थोड़ा इंक्रीज कराना आसान हो जाएगा। जितना कंपटीशन वास्ट था उसमें ये होता था कि कोई एक ऑपरेटर अगर प्राइस पे कार्टेल ना बनाए या प्राइस के साथ ना बढ़ाए तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते थे। तो जैसे जैसे आपके ऑपरेटर कम होंगे आपका एक तो यूजर बेस बढ़ जाएगा उस ऑपरेटर के पास। जैसे जैस के पास एक वारिस की एक्विजिशन के बाद एक बड़ा बेस हो गया तो मुझे लगता है कि टेलीनॉर और के भी तकरीबन कोई 4 करोड़ सब्सक्राइबर है तो यूजर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से यूफोन मेरे ख्याल से यूफोन भी वन ऑफ द लार्जेस्ट हो जाएगा। तो ये एक्विजिशन लॉन्ग रन में यूफोन पीसीएल को और यूफोन को काफी फायदा करेगी। और इसके अंदर सबसे बड़ा हर्डल था वो ट्रांजेक्शन के लिए डॉलर की अरेंजमेंट थी। उसके बाद हमने देखा कि वो अरेंजमेंट होने के बाद उसके अनाउंसमेंट के बाद जो है हमने देखा कि ये इसमें एक अच्छी एक्टिविटी हुई। ऑल्दो ऊपर के ताले के पास पास किया था पर ये ताले से नहीं के पास नहीं थोड़ा सा प्लस में क्लोज हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट। आई गेस रिजवान भाई टू कवर अप दिस सेशन, अगला रोल वीक कम्स टू एन एंड एज वेल। ये ओवरऑल वीक जो है वो काफी रेंज बाउंड ही रहा। अगले हफ्ते आप किस तरह की एक्टिविटी एंटिसिपेट कर रहे हैं? मुझे आई लग रहा गेस है अब थोड़ी बजट के हवाले से क्लैरिटी आ गई। आईएमएफ वाली क्लैरिटी भी अगले हफ्ते आ जाएगी तो कुछ आई गेस ओजीडीसी की भी 30 जून को जो पेमेंट होती है वो हो जाएगी। तो थोड़ा वहां पर रिजल्ट की जब डेट आएगी तो वहाँ एक्साइटमेंट होगी। फिर जब ना सिर्फ ये साल का इस फिस्कल ईयर का आखिरी दिन था बल्कि हाफ ईयर के और कुछ लोगों के फुल ईयर के हिसाब से भी आखिरी दिन था। तो मेरा ख्याल है अब जुलाई में फिर रिजल्ट बेस्ड एक्टिविटी आईएमएफ की खबरों के हवाले से एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल है मार्केट में जो है एक्टिविटी ओवरऑल आप मंडे ऑनवर्ड जो है ना दोबारा एक वीक का मोमेंटम देख सकते हैं। परफेक्ट। थैंक यू सो मच रिजवान भाई पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। ओके सर जी अल्लाह हाफिज।